Hello students, this is the exercise 2.4 of chapter 2 polynomials for class 9th NCERT mathematics. So we will start from the question number 2. Already we have done the question number 1, that how to check that it is a factor of the given polynomial or not. In question number 2 we have to check that by using factor theorem we have to check that the given polynomial is the factor of another polynomial or not. हमको यही चेक करना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि एक पॉलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं. फैक्टर हमको दिया होगा, तो हमने बताया था ना कि फैक्टर थ्योरम के बारे में. ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देंगे. फैक्टर का मतलब होता है कि 15 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स इसके फैक्टर हो गए. कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा और 15. इतने फैक्टर्स हैं इसके जो इसको डिवाइड कर सकते हैं. दिस मीन्स, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे. इसका जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि p ऑफ x दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और इसका जो फैक्टर है g ऑफ x क्या दिया हुआ है? x प्लस 1. देखो हमको यही चेक करना है, ठीक है, कि इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. तो कैसे चेक करेंगे? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो या 1 के इक्वल हो, तो देखो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो कहता है कि और हमारे पास कोई रियल नंबर a हो. रियल नंबर a का मतलब ये हुआ कि ये क्या है? 1 क्या है? 1 इज़ अ रियल नंबर. ठीक है, तो फिर कहता है कि देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा तब इफ p ऑफ a इक्वल टू 0. ये a जो है, या ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर, या यहाँ पे जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया होगा ये इसका फैक्टर होगा तब जब इस पॉलिनोमियल के अंदर ये जो रियल नंबर की जो वैल्यू है, यानी कि जो a है यहाँ पे, जब ये पुट किया जाएगा इसके अंदर, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम बोलेंगे ये क्या है? इसका फैक्टर है. तो एक चेक करके मैं दिखा देता हूँ. मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा इस पूरे एक्सरसाइज में. ये चेक करना है ना. ठीक है, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0. x प्लस 1 को हम 0 मानते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकाल करके दिखाना है कि यहाँ पे रखने के बाद x की वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है. विच इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू माइनस 1. जब ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1. अब क्या करेंगे कि पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन p ऑफ x, यानी कि इसमें पुट करके देखना है इसी x की वैल्यू. ठीक है, वी गेट, क्या हम पाते हैं भाई? वी गेट. क्या हमने पुट किया? देखो ये जो पॉलिनोमियल है x में, अब ये पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या पुट करने वाले हैं? x की जगह हम माइनस 1 पुट करने वाले हैं, यानी कि यही हमारा a है. ये क्या है ना, यही हमारा जो है जो फैक्टर थ्योरम है उसका ये a है. ठीक है, उसका a है. तो जब इसके अंदर पुट करेंगे, देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 पुट कर दो. 2 इंटू माइनस 1 क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 1. देखो तो ये क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को, तो क्या होगा? -1. तो 2 इंटू -1, ये हमारा 1, और ये प्लस 2, ये -1. देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है. तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? p ऑफ -1 क्या हो गया? 0. जब ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं यस g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 is a factor of p of x equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर जो दो क्वेश्चन और दिया हुआ है वो रख के चेक करेंगे कि whether the given g of x is the factor of p of x or not. ठीक है, हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ. मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ तब समझ में आएगा.
देखो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे फैक्टर कह रहा है कि फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है ना। फैक्टर थ्योरम के पास दो केसेस थे। पहला केस ये था कि x माइनस ए जो है ये फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। कब, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तब ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। और दूसरा केस ये था इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी का उल्टा था, ठीक है। तो इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ a। यहाँ पे कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इसका फैक्टर है इसको फॉलो करेगा। बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो इस वाले को फॉलो करेगा, ये जब इसका फैक्टर है इस केस को फॉलो करेगा कि p ऑफ a इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन में हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है भाई, गिवन ये है, गिवन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और हमारा p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। जब इसका फैक्टर है तो बेटा एक चीज़ ये बताओ कि फैक्टर के केस में हम क्या करते थे कि लेट x माइनस वन इक्वल टू 0 ये करते थे, ठीक है। इसके बाद ये इम्प्लाइज करता था कि x की वैल्यू 1, तो अब ये 1 की वैल्यू यहाँ रख के चेक नहीं करेंगे कि ये 0 है कि नहीं है। ये खुद ही कह रहा है कि ये क्या है, ये इसका फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू पुट करने पे, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देन यहाँ देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो p ऑफ 1 हमने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज मैं रफली बता रहा हूँ कि फैक्टर क्या था, x माइनस वन। फैक्टर को हम क्या करते हैं, 0 की इक्वल कर देते हैं, और फिर यहाँ से x की वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट करने पे इस पूरे की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, फिर यहाँ 1 पुट किया, यहाँ k है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये बाई फैक्टर थ्योरम। यहाँ से ये हो गया 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू -2, है ना। यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे -2 होनी चाहिए, तभी ये जो है इसका फैक्टर होगा। इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, इधर तो शायद बोर्ड पे दिखता नहीं है सही से, इसी में कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब जो है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th करता हूँ, ठीक है, 4th वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो सब में यही फैक्टर है इसका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन दैट कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p of x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, देन बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0। मैं बार बार 1 क्यों रख रहा हूँ, अगर मेरा फैक्टर कहता कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0 होता। अगर कहता कि x प्लस 3 हमारा फैक्टर है, इसको 0 पुट करते तो x इक्वल टू -3, तो यहाँ पे मैं लिखता कि p ऑफ -3 क्या होता है, ये 0 होता बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यही इसका फैक्टर दिया हुआ है। तो p ऑफ 1 का मतलब इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। देखो पहले x था, ये सब x में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 1 है, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k विच इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 स्क्वायर अगेन k हो जाएगा -3 प्लस k इक्वल टू 0,
तो 2k equal to 3, तो k equal to 3/2. This is the right answer. So the remaining question will be the home assignment for you of the question number 3 and 2. There are 4 questions maybe in question number 2 or 3. So all the questions which I have left for you, that will be the home assignment for you.